नमस्कार, स्वागत है आपका कमला स्वामी स्टडी पॉइंट चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी कोर्स लागू हो गया है, इसलिए हम एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करेंगे। तो आज हम कक्षा 12 की आरोह के काव्य खंड का प्रथम अध्याय आत्म परिचय एक गीत पढ़ेंगे, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो सबसे पहले कवि हरिवंश राय जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी आदि हैं। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ था। तो बढ़ते हैं पद की ओर। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता रहता हूँ। इस भार रूपी व्यवस्था के उपरांत भी मेरे हृदय में सभी के लिए स्नेह बना हुआ है। किसी ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को झनकृत कर दिया है। इस तरह मैं अपने सांसों के तार लिए फिरता रहता हूँ। मैं स्नेह सुना का पान किया फिरता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया फिरता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी सुरा का पान करके मस्त रहता हूँ। लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, मैं इसकी चिंता नहीं करता। यह संसार तो उसे ही पूछता है जो उनकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात जो उनके अनुसार चलते हैं, परंतु मैं तो अपने मनोभावों की आत्मा अभिव्यक्ति ही करता हूँ, अर्थात अपने लक्ष्य का ही चिंतन करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं अपने हृदय में नए नए उद्गार, नए नए भाव रखता हूँ। मैं अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ उपहार मानकर अपनाता हूँ। यह संसार मुझे अधूरा लगता है क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। मैं अपने मन में प्रेम रूपी सुंदर सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं प्रेम में संसार की रचना करना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर स्वयं उसमें तपा करता हूँ, अर्थात सुख और दुख दोनों दशाओं में मग्न रहता हूँ। यह संसार विपदाओं का सागर है, परंतु मैं इस भव सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता हूँ, और इस प्रकार मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार सागर को पार कर लेता हूँ। मैं यौवन का उपहार लिया फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिया फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिया फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं जवानी की मस्ती में मद रहता हूँ। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है। मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ, जिसकी याद मुझे बाहर से प्रसन्न परंतु भीतर से रुलाती है, अर्थात उससे नहीं मिल पाने की जो स्थिति है उससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि आगे कहते हैं कि इस संसार को जानने के लिए मैंने सारे यत्न कर लिए परंतु नहीं जान पाया। इस संसार में जिसे देखो वही नादानी कर रहा है। जहाँ धन वैभव मिलता है वहीं दाना चुगने लगता है, अर्थात अपने स्वार्थ को पूरा करने में लग जाता है। कवि ऐसे लोगों को मूर्ख मानता है जो जानबूझकर सांसारिक मोह माया के चक्कर में उलझे रहते हैं, परंतु अब मैं इस संसार की नासमझी को समझ गया हूँ और सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ और अपने सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर उसके अनुसार चलना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि आगे कहता है कि संसार में मैं और यह संसार दोनों अलग अलग है।
मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। मेरा तो सदैव इससे टकराव अर्थात अलगाव ही रहता है। मैं रोज़ एक नए संसार या एक नए आदर्श की रचना करता रहता हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट न होने पर उसे मिटा देता हूँ। अर्थात इस पृथ्वी पर लोग धन जोड़ने में लगे रहते हैं, पर मैं इस संसार को ठुकराता हूँ और अपने प्रेम के पथ पर आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं अपने गीतों में प्रेम रूपी आंसू बहाता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, परंतु मैं उसमें भी प्रेम का तीव्र ताप लिए फिरता हूँ। जिस हृदय पर राजाओं के महल न्यौछावर हो, मैं फिर भी अपने जीवन रूपी खंडर पर उन महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं अपने हृदय में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवंत रखे हुए हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि आगे कहते हैं कि जब मैं रोया अर्थात मेरे दुख को जब मैंने शब्दों में व्यक्त किया तो लोग इसे गीत कहने लगे। मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़े तो लोग उसे छंद कहने लगे। दुनिया मुझे कवि कहने लगी, परंतु मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया का एक प्रेम दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं तो इस संसार सागर में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, जिसे सुनकर लोग झूमने लगते हैं और मस्ती में लहराते हैं। मैं तो सबको प्रेम का संदेश देता रहता हूँ, परंतु लोग इसे गीत समझ लेते हैं। कवि कहता है कि सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर प्रेम से जीवन जीने में ही सच्चा आनंद है और वह आनंद हमें प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारा आज का पाठ आत्म परिचय एक गीत। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ जाएगा, और यदि न समझ में आए तो वीडियो को पुनः या बार बार चलाकर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।